अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत से हैं? सोलर की नेट मीटरिंग की नई पॉलिसी के हिसाब से अब आपको क्या करना चाहिए? बहुत से दोस्त डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि सोलर अब लगवाएं कि ना लगवाएं, नेट मीटरिंग में कोई फ़ायदा है कि नहीं। और सोलर का काम करने वाले भी ये सोच रहे हैं कि यार अब हम इस काम को कंटिन्यू करें या क्या, क्योंकि अब क्या होने वाला है। तो सबसे पहली बात तो ये, हाइब्रिड इज़ नॉट द वे टू मेक योर बिल इन नेगेटिव। तो हाइब्रिड के ऊपर आप बिल को नेगेटिव नहीं कर सकते। दिन की बिलिंग है वो आप अपना बियर कर लेंगे, लेकिन रात की बिलिंग आप दोबारा, क्योंकि अगर आप लिथियम बैटरी पे भी चले जाते हैं तो वो सस्ती नहीं है। 3 लाख रुपए की बैटरी है 5 किलोवाट की, और वो आपको 5 किलोवाट पर आवर बैकअप देती है। यानी कि अगर आपका एक एसी है वो 2500 वाट का है, तो आपका एक एक एसी अगर चल रहा है तो वो 1.5 घंटे के बाद ड्रेन हो जाएगी, क्योंकि आइडियल कंडीशंस तो आपकी हर वक्त बैटरी फुल चार्ज तो नहीं रहती, टेम्परेचर भी मेंटेन नहीं रहता, वायरिंग लॉसेस भी होते हैं। तो इस एतबार से आप, लिथियम बैटरी इज नॉट दी वे। आप, अगर आपने बिल को नेगेटिव करना है तो ये ज़रूर कर सकते हैं आप कि अगर आपका हाइब्रिड सिस्टम है तो आप पीक आवर के अंदर सिस्टम पे एक्सपोर्ट करें, आप अपनी बैटरी से एक्सपोर्ट यूनिट्स करें, ताकि पीक आवर का यूनिट जो है वो आपको इतना हाईली कॉस्ट ना करे। अब आ जाते हैं बात, इसके बावजूद भी आप बिल ज़ीरो नहीं कर सकते, अल्टीमेटली आपको ऑन ग्रिड सिस्टम ही लगाना पड़ेगा। अब ऑन ग्रिड सिस्टम में क्या होगा? ऑन ग्रिड सिस्टम के अंदर आपको 29 रुपये का यूनिट गवर्नमेंट कहती है कि जी हम आपको 27 रुपये का यूनिट दे रहे हैं और आपसे 10 रुपये का लेंगे, अब जो है आपको 27 रुपये के हिसाब से कैंसिल नहीं करेंगे। तो भाई हमें यूनिट पहले भी कौन सा 27 रुपये का पड़ रहा था, हमें यूनिट 70 से 75 रुपये का पड़ रहा था विद टैक्सेस, बिकॉज जो बंदा 1000 यूनिट इस्तेमाल कर रहा है उसकी जो स्लैब रेट है वो 49 से 50 रुपीज़ का है। मैं डोमेस्टिक की बात कर रहा हूँ, कमर्शियल की बात नहीं कर रहा। स्लैब रेट अगर 50 रुपीज़ है तो 1000, अब मिसाल के तौर पे 1700 के बाद आपको 50 रुपये पर यूनिट कंज्यूम होता है। अब 1000 यूनिट अगर आपने इंपोर्ट किया तो आपको बिल 50,000 रुपया तो सिर्फ और सिर्फ यूनिट का पड़ जाना है, जो उसके टैक्सेस हैं वो अलहदा। अब देखना यह है कि गवर्नमेंट इन टैक्सेस के ऊपर क्या करती है। लेट सपोज कि आपको यूनिट के साथ यूनिट नहीं दे रही, तो फिर क्या, जितने यूनिट्स आपने दिए हुए हैं वो स्लैब रेट उस यूनिट के ऊपर वाले रेट का कंज्यूम होगा या प्रीवियस रेट का कंज्यूम होगा? ये चीज़ अभी तक क्लियर नहीं है, पहला पॉइंट। लेट सपोज के इन वर्स्ट केस वो हमें स्लैब रेट के ऊपर ले जाते हैं और हमें जो है वो 40 रुपये का यूनिट या 50 रुपये का यूनिट पड़ता है, और हमारा सिस्टम 10 किलोवाट का है, हमारी नीड थी 1000 यूनिट की। लेकिन अब चूंकि गवर्नमेंट ने पॉलिसी चेंज कर ली तो हमें उसको जितना ज़्यादा सोलर लगा सकें हमें उतना प्रोड्यूस करना पड़ेगा। लेट सपोज के एक कनाल का घर है, आपके पहले 1200 यूनिट की कंजम्पशन थी, आपने 10 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाया हुआ था, तो अब आपको बढ़ा के 25 किलोवाट पे जाना पड़ेगा। इस चीज़ से एक चीज़ ये भी क्लियर होती है कि जो दोस्त हमारे सोलर का काम कर रहे हैं और वो इस बात से अपसेट हैं कि काम अफेक्ट होगा, मेरे ख्याल से अब काम बढ़ेगा। नो डाउट कि जो टेक्निकल पर्सन है जो डिटेल से एनालिसिस करेंगे वो इस चीज़ को जल्दी समझ जाएंगे, और जो यूज़र जो है वो, कैपेसिटी भी डिपेंड करती है कि जो लगाने वाला बंदा है उसकी जो स्पेंड करने की कैपेसिटी है वो किस तरह की, मगर अल्टीमेटली हमें ये करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो वापडा के रेट्स हैं उससे ज़्यादा तो बेहतर फिर भी यही रहेगा। पहले हमारे जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट थी वो हमारी 12 से 15 महीने के अंदर हो जाती थी, सोलर की प्राइसेस जिस हिसाब से नीचे जा चुकी थी, और अब हमारा जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो हमें निकालना पड़ेगा आरओआई। क्योंकि हम ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो हमारा आरओआई चला जाएगा तकरीबन कोई 4 साल के अंदर। अब 4 साल के अंदर आरओआई जाता है, उसको भी जल्दी करने के लिए हमें यही करना पड़ सकता है कि हम अपना सिस्टम को जितना इंक्रीज़ कर सके। और जो 10 मरले के घर में हैं, जो किनाल के घर में हैं, जिनके पास एरिया वैल्यू ज़्यादा है, वो तो ज़्यादा जल्दी से इसको रिकवर कर देंगे, लेकिन प्रॉब्लम आएगा जिनका 3 मरले का घर है, जिनका 5 मरले का घर है, और वो ज़्यादा से ज़्यादा सिस्टम लगाने में उनको डायरेक्शन भी इश्यूज आती हैं इंस्टॉलेशन के लिए। कभी कभी डायरेक्शंस की वजह से जो है काफ़ी स्पेस वेस्ट हो जाती है। अल्टीमेटली अब यही है कि आपको ज़्यादा सोलर इंस्टॉल करना पड़ेगा तो ही आपका बिल नेगेटिव रहेगा, वरना अदरवाइज़ कोई सोल्यूशन नज़र नहीं आता। अनलेस अनटिल के हमें कोई ऐसे सोलर पैनल्स ना मिल जाएं कि जिनकी एफिशिएंसी बहुत हो। मैं पहले भी जिक्र कर चुका कि मैंने वीडियो बनाई है, मैं आपको लिंक शेयर कर देता हूँ, टाइटेनियम बेस्ड सोलर पैनल्स के लिहाज से, कि जो 1000 टाइम ग्रेटर एफिशिएंट हैं एज कम्पेयर टू आवर रिसेंटली गोइंग ऑन टेक्नोलॉजी विच इज़ एचजेटी और मोनोपर क्रिस्टलाइन टेक्नोलॉजी। तो जैसे ही टाइटेनियम बेस्ड सोलर पैनल्स आ जाते हैं तो फिर तो हम इसको बड़ी जल्दी से काउंटर कर पाएंगे। नो डाउट कि कुछ लोग, वो महंगा पैनल था इस वजह से यूरोप में, जापान में इसके ऊपर काम हो रहा है कि उसकी प्राइस को कम किया जाए। तो इंशाल्लाह ये भी सोल्यूशन आने वाले दिनों में भाई काम होगा, परेशान मत हो। और जो यूज़र है उसका भी सप्लाई चूँकि वो ज़्यादा करे, गवर्नमेंट को फीड ज़्यादा करे, एनर्जी प्राइसेस नीचे जाने ही जाने हैं।
और जो हम गवर्नमेंट को भी चाहिए कि जो उन्होंने पीपीएस किए हुए हैं उन पॉलिसीज़ के ऊपर भी नज़रसानी करें कि जो हम जिनके ऊपर निगोशिएशन कर सकते हैं उनको तो कम से कम रोकें। अब 2052 तक का मैं उस दिन एक आर्टिकल में देख रहा था कि हमारा पीपीए हुआ हुआ है। अब यार 2052 तक आपने मुआहिदे कर लिए हुए हैं, उन सब का वजन किसके ऊपर आकर पड़ रहा है? पब्लिक के ऊपर पड़ रहा है। इसी वजह से आप नेट मीटरिंग को भी आपको इस सिचुएशन में लाने के लिए जिम्मेदार हो गए हैं, क्योंकि 2,83,000 जो यूनिट्स हैं जिन्होंने लगाए हुए हैं, 4,000 से ज़्यादा मेगावाट जो है वो इंस्टॉल हुआ है, वो दूसरे कंज्यूमर को 3 करोड़ में से जो बाकी कंज्यूमर है उनको डिस्टर्ब कर रहा है। आप अपने पीपीएस को क्लोज करें और जो रिन्यूएबल एनर्जी है, जो ग्रीन एनर्जी है, उधर से जनरेशन करें। हाइड्रल है, आपको 5 से 6 रुपए पर यूनिट कॉस्ट करती है, आप हाइड्रल की तरफ मूव करें। लेकिन फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर जो आपके प्लांट लगे हुए हैं, आप गैस के ऊपर जो प्लांट चला रहे हैं, जो आपके कोल के प्लांट्स हैं, कोल तो फिर भी कम अज़ कम अब बेहतर, अगर चूंकि थर के कोयले पे आपने काम स्टार्ट कर लिया, पहले तो वो भी इंपोर्ट कर रहे थे आप काफ़ी हद तक। तो अपने मुआहिदों को निगोशिएट करें, पीपीएस को निगोशिएट करें। गवर्नमेंट के लिए मैं तो यही अपील कर सकता हूँ। और इसके अलावा जो यूज़र है वो अब जो सिस्टम वो पहले लगा रहा था 10-11 लाख रुपए का, अब उसको जाके वो 20 लाख रुपए में कॉस्ट करेगा, और बेनिफिट वो वही लेगा जो प्रीवियस इंस्टॉल करने वाले लोग ले रहे हैं, अनलेस अनटिल कि उनके एग्रीमेंट्स एक्सपायर नहीं हो जाते। 7 साल का एग्रीमेंट है, 2-2 3-3 4-4 साल गुजर गए हुए हैं, बाकी 2-3 साल के अंदर उनका एग्रीमेंट एक्सपायर होगा, तो उनको भी अल्टीमेटली इंस्टॉल करवाना पड़ेगा। अब आ जाते हैं बात कि आपकी विलिंग पावर, आपकी जो बाइंग कैपेसिटी है उसके ऊपर आप क्या करें। बाइंग कैपेसिटी के ऊपर जिस किसी के पास पैसे कम हैं वो अपना लोड एक्सटेंशन जितना ज़्यादा करवा सकता है वो इतना ज़्यादा लोड एक्सटेंशन करवाए, और अपना इन्वर्टर बड़ा लगाए। लेट सपोज कि उसको 10 किलोवाट की ज़रूरत थी तो वो 15 किलोवाट का इन्वर्टर लगाए, 20 किलोवाट का इन्वर्टर लगाए। अगर उसके पास एरिया है तो 25 किलोवाट का इन्वर्टर लगाए, और स्टेप बाय स्टेप उसको इंप्रूव करता चला जाए। 10 किलोवाट का सोलर सिस्टम है, इन्वर्टर बड़ा लगा ले और आहिस्ता आहिस्ता उसके ऊपर सोलर पैनल्स इंस्टॉल करता चला जाए और उसको 20 किलोवाट तक ले जाए, जितना उसका सैंक्शन लोड उसको गवर्नमेंट के मुताबिक अलाउ करता है, और कोशिश करें मैक्सिमम सैंक्शन लोड गेन करें। जिनके पास ट्रांसफार्मर्स लगे हुए हैं उनके लिए ज़्यादा बेटर है कि वो मैक्सिमम अब कैपेसिटी के ऊपर मूव कर जाएं। कमर्शियल और इंडस्ट्री सेक्टर को इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं आने वाला, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो ऑलरेडी इतनी ज़्यादा कंजम्पशन कर रही होती हैं कि उनका दिन के टाइम वैसे ही इस्तेमाल हो जाता है। उनको तो यूनिट के साथ यूनिट कैंसिल करने वाली पॉलिसी ही तकरीबन ऑटोमेटिकली इम्पोज हो जाती है, अनलेस के वो जो रात के टाइम वाला उनका जो कैपेसिटी है वो उसको इस्तेमाल करें। हमारे इधर जो इंडस्ट्रीज हैं ज़्यादातर वो उनके पास स्पेस ऑलरेडी कम है, तो वो जितना मैक्सिमम लगा सकती हैं वो उनकी 25% की रिक्वायरमेंट को ही पूरा कर रहा होता है, जो कि दिन में ही कंज्यूम हो जाती है। तो उनके लिए तो कोई ऐसा ये बुरी खबर नहीं है। तो दोस्तों घबराना सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, और जो है सोलर इंस्टॉल करें, और इंशाल्लाह जो है अपना आपका काम के अंदर वाज़ा फ़र्क आएगा, काम बढ़ेगा, कम नहीं होगा। और जो दोस्त ये सोच रहे हैं कि हाइब्रिड सिस्टम के ऊपर चले जाएंगे, अब ऑन ग्रिड ख़त्म हो गया, तो ये मेरे हिसाब से ये वक्त के साथ उनको पता चल जाएगा कि हाइब्रिड इज़ नॉट द सोल्यूशन। अगर आपका लोड 2-3-4 किलोवाट तक है तो फिर आप हाइब्रिड सिस्टम लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपके घर में एसी चलते हैं, 2-3-4 एसी चल रहे हैं, तो हाइब्रिड इज़ नॉट द सोल्यूशन, क्योंकि जैसे ही लाइट जाएगी, रात का टाइम होगा, बैकअप ख़त्म। दिन के टाइम आप उसे एंजॉय कर सकते हैं, रात के टाइम आप उसे डायरेक्टली, आप 5 किलोवाट की लिथियम बैटरी 3 लाख की एक लगाएंगे तो वो आपको कितना बैकअप दे देगी? 1 घंटा 1.5 घंटा, बस दैट्स इट, वो भी आइडियल बेसिस के ऊपर। तो इस चीज़ को काउंटर करने के लिए अगर आपने 2 बैटरीज लगानी है, 6 लाख की बैटरीज लगानी है, तो 20 किलोवाट की सोलर प्लेटें लगा लें। 30 रुपये पर वाट या 32 रुपये पर वाट चल रहा है, तो 20 किलोवाट की सोलर प्लेटें आ जाती हैं। 20 किलोवाट का मतलब ये है कि अगर अच्छे प्रोडक्शन है तो 2500-3000 यूनिट आपके एक्सपोर्ट हो जाते हैं। तो आप एसी चलाएं, दिन को भी चलाएं, रात को भी चलाएं। तो मेरा बस ये मैसेज था, काफ़ी हाइप क्रिएट हुई थी कि जी नेट मीटरिंग के बाद अब क्या होगा। तो भैया परेशान होने वाली बात कोई नहीं है, इंशाल्लाह। बाकी अगर गवर्नमेंट हमारे साथ इसके ऊपर तावन करती बहुत बेहतर था, उनको ये प्रॉब्लम ही ना आती अगर वो पीपीएस को नेगोशिएट करते। व्हाट्सएप रहता है, तो वो बहरहाल मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखा है। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, और पाकिस्तान में जो हक आपके हक में जो बेहतर है वैसे हो। गो ग्रीन, इंस्टॉल करना बंद ना करें, सोलर लगाएं, दबा के लगाएं, और जो है वो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट की जो के ऊपर भी आप अपना हिस्सा जो है वो शेयर करें। ग्रीन पाकिस्तान, खुशहाल पाकिस्तान। थैंक यू सो मच वॉचिंग आमिर पावर सोल्यूशन। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।